अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम। दावत इफ्तार का एहतमाम सरकारी तौर पर मनाना तेलंगाना की तहजीब, अवाम कसीर तादाद में करे शिरकत। दावत इफ्तार से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और के ईश्वर का खिताब। सत्ताईस अप्रैल को टीआरएस की यौम तासीस का मनाए जश्न, लहराए पार्टी परचम। रमजान गिफ्ट्स की तकसीम के बाद पार्टी कारकुनों के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। हैदराबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर का मंसूबा। अस्पतालों के लिए अराजी का मुआयना के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी। टीआरएस रुकन कौंसिल राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। कर्ज फराहम करने वाले ऐप से अवाम चौकस रहें। अपने बेदारी पैगाम के जरिए तेलंगाना पुलिस का रियासत की अवाम को मशवरा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बास अजला में बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। दावत इफ्तार का एहतमाम सरकारी तौर पर मनाना तेलंगाना की तहजीब है। ये सिलसिला आजादी हिंद से जारी है, मगर आजकल कुछ नादान लोग इसकी मुखालिफत की अपील कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कोपुल्ला ईश्वर ने किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके मुतालिक एलबी स्टेडियम में इतवार को तमाम महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसको मुखातिब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना एक सेक्युलर हुकूमत है जो रियासत में तमाम मज़ाहिब के अहम त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाती है। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने और इत्तेहाद को मजबूत करने में अहम रोल अदा करती है। दावत इफ्तार में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मंदूबीन भी मदऊ होते हैं ताकि आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा दिया जा सके। वज़रा ने मुतालिका महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाहुस्ने खूबी अंजाम दें ताकि मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपने क़याम से ही दावत इफ्तार को पाबंदी से मुनक्कद करती आ रही है, जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अगर कोई हुकूमत अपनी सेक्युलरिज्म के लिए मशहूर है तो वह हुकूमत तेलंगाना है, जबकि सेक्युलर कायदीन में वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव सरे फहरिस्त हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कुछ लोग दावत इफ्तार का बॉयकॉट करने की अपील करके अपनी नादानी का सबूत पेश कर रहे हैं। आगे कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत की जानिब से शानदार तौर पर दावत इफ्तार होगी, जिसको हम सब मिलकर आला पैमाने पर कामयाब करेंगे। तकरीब की कार्रवाई मुशीर हुकूमत तेलंगाना ए.के. खान ने चलाई, जिसमें उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 29 अप्रैल को मुनक्किदा इफ्तार पार्टी के तमाम इंतजामात को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करें। इस मौके पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर शाहनवाज खासी, महकमा अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम, प्रोटोकॉल डायरेक्टर अरविंदर सिंह, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, पुलिस अफसरान ए.के. रंगनाथ, राजेश चंद्रा, प्रकाश रेड्डी, कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन, मुनीर उद्दीन, आरिफ उद्दीन, शरीफुद्दीन, बदरुद्दीन, नवाब अरशद अली खान, अब्दुल बासित, सत्तार, गुलशनी और दीगर शरीक थे। जो एससी और माइनॉरिटी मिनिस्टर है कपुला ईश्वर साहब और हमारे ए.के. खान साहब जो सीएम एडवाइजर और जनाब मोहम्मद हमारी मीटिंग हो रही है। यकीनन आने वाले टाइम पर माइनॉरिटीज़ की बहुत अच्छी खिदमत करेंगे और कई एक स्कीम लाते हुए माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुंचाएंगे।
और जनाब अहमद नदीम साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से मशाइखीन हज़रात आते हैं और बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाता है। तो इस मरतबा अरेंजमेंट में भी हम इसके बाद और एक बार दौरा करेंगे किस तरह अरेंजमेंट हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, हमारे अहदेदार भी यहाँ मौजूद है कि वो कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड, वो भी बहुत अहमियत का मसला होता है। इफ्तार कराने वाला एक शख्स एक खजूर से भी इफ्तार आगे आ जाते हैं और उसके बाद तो लोग वीआईपी में आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिसिप्लिन खराब होता है। जो हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे डिपार्टमेंट के अहदेदारों से, पुलिस डिपार्टमेंट के और दूसरे अहदेदार जो हमारे साथ हैं, उनसे गुजारिश करूंगा इंतजाम मतलब अच्छे से अच्छे होना चाहिए। होता है कि सीएम साहब जब तक अटेंड करते हैं, सीएम साहब जाने के बाद भी थोड़ी भगदड़ हो जाती है। तो मेरी पुलिस ऑफिसरों से गुजारिश है कि सीएम साहब जाने के बाद भी आप उसे अच्छी तरीके से करिए। ये तरीका आज नहीं है, जब से साबिका निज़ाम दौर से लेकर हमें आज़ादी मिलने के बाद से 48 से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता रहा और आज भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत सक्सेसफुल तरीके से इफ्तार पार्टी होगी और तमाम लोग कोऑपरेट करेंगे। और पार्टी के कायदीन से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इसके साथ इस इफ्तार पार्टी में आइए और कोऑपरेट कीजिए हमारे अहदेदारों के साथ और इसको सक्सेसफुल बनाइए। థ్యాంక్ యూ। అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ సంబంధించి క్రిస్మస్ కావచ్చు, ముస్లిం సోదరులకు సంబంధించినటువంటి రంజాన్ పండుగను కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఎంతో గొప్పగా యావత్ అధికార యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు ఎక్కడికక్కడగా జిల్లాల వారీగా, నియోజకవర్గాల వారీగా రాష్ట్రం మొత్తంగానే ఈ పండుగను అధికారికంగా జరుపుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిపాలన అన్ని వర్గాలకు సంతృప్తినిచ్చే విధంగా, అన్ని వర్గాలను మరి అభివృద్ధి చేసే విధంగా, అన్ని మత విశ్వాసాలను మరి వాళ్ళ యొక్క वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनतनगर के टीआरएस कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो 27 अप्रैल को मुनक्कद शुदनी टीआरएस की यौम तासीस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में हल्के असेंबली सनतनगर के पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए टीआरएस कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर जश्न मनाएं और इस मौके पर अपने अपने इलाकों में पार्टी परचम लहराएं। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने माह रमजान के पेश नजर गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमजान गिफ्ट पैक भी तकसीम किए। మరి ప్లీనరీ సమావేశం ఐటెక్స్లో జరుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఈరోజు భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఒక ఉద్యమ పార్టీగా అవతరించి ఒక రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడమే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు పరిపాలన కూడా చేస్తున్నటువంటి ఏకైక పార్టీ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. గౌరవ ఉద్యమ నాయకులు కేసీఆర్ గారు మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం, మరి గడిచిన 8 సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈ దేశానికే మోడల్గా ఉండడం మనందరం చూస్తున్నట్టు. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించినప్పటికీ ఈరోజు ఎన్నో బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు 24 గంటల కరెంటు కానివ్వండి, సాగునీరు కానివ్వండి, తాగునీరు కానివ్వండి, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారకు, మరి గర్భిణీ స్త్రీలకు ఆర్థిక సాయం కానివ్వండి, దళిత బంధు కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకొని ముందుకు వెళ్తాం. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर शहरियाबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मकसद के लिए फंड्स मंजूर किए हैं। अलवाल के साथ साथ दीगर नुहा इलाकों के गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए तामीर किए जाने वाले 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद इस माह की 26 तारीख को रखा जाएगा। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी मलकाज
यादगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव, कंटोनमेंट के रुकन असेंबली साइना के साथ उन्होंने संग बुनियाद के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि 897 करोड़ रुपए के सरफे से इस अस्पताल की तामीर की जाएगी और इसकी तामीर के बाद मेडचल, कुतुबुल्लापुर, कंटोनमेंट, सिकंदराबाद, मलकातगिरी जैसे इलाकों के गरीब अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नायनी नरसिम्हा रेड्डी मेमोरियल क्रिकेट लीग का ब्राउचर जारी किया, जो शहर हैदराबाद के दुमलगुड़ा में वाक़ एनटीआर स्टेडियम पर 4 मई से 8 मई तक जारी रहेगा। इस मौके पर साबिक़ हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह, नायनी नरसिम्हा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी VSR और सीनियर लीडर R मलेश, नेता श्रीनिवास के गोपी, श्री ग्रीश्याम, पृथ्वी रेड्डी, कार्तिक यादव, अज्जू, सत्यानारायणा, अरुण, वेंकटेश, अरविंद, विशाल, अमित और दीगर शामिल थे। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी है। किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी न होने पाए, इसका ख्याल रखते हुए धान की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने असेंबली के अहाते में वाक़ टीआरएस मुखन्ना पार्टी के दफ्तर में MLA बलका सुमन के साथ मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को धान की फरोख्त में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर सदर PCC रेवंत रेड्डी दरोग गोई से काम ले रही हैं। रियासत में 8000 किसानों की खुदकुशी का झूठ रेवंत रेड्डी ने बोला है। राजेश्वर ने कहा है कि लोकसभा में मरकजी हुकूमत ने दावा किया है कि तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक धान की कैसे खरीदारी की गई है, अपोजिशन इससे नावाकिफ है। 2020-21 में FCI को 141.1 लाख मैट्रिक टन धान फरोख्त की गई थी। बैंक से लोन लिए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు ఇవాళ మీరు ఉస్నా అంటే పారాబాయిల్ రైస్ తీసుకోవడం వల్ల మా రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న మిల్లర్స్ కి నష్టం జరుగుతుంది, మీరే ఈ టెక్నాలజీ ఇచ్చి పెట్టించారు, వాటి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని ఛత్తీస్గఢ్ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారు. ఇవాళ అదే విధంగా ఒరిస్సాకి సంబంధించిన ఎంపీ కూడా వాళ్ళకు ప్రాధేయపడుతూ లెటర్ రాసిండు. అదే విధంగా మేము కూడా మంత్రులం వెళ్ళినాం, ఎంపీలం వెళ్ళినాం, ధర్నాలు చేసినాం, విజ్ఞాపన ఇచ్చినాం, విన్నతులు ఇచ్చినాం. అయినా మీ మనసు కరగలే ఈ రైతులను ఆదుకోవడం చెప్పేసి మీరు అనుకోలే. అయినా మేము ఇలా చేస్తున్నాం. ఇది రేవంత్ రెడ్డికి అవపడకపోతే, రేవంత్ రెడ్డికి చేతనైతే మీ ఎంపీగా నువ్వు మాట్లాడి అక్కడ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది, మీ రాహుల్ గాంధీతో అడిగించాల్సి ఉంటుంది. అది చేతగాని దద్దమ్మ ఇవాళ ఇక్కడ సక్రమంగా సాగుతున్న దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే బాగుండదని చెప్పి కూడా రైతుల యొక్క ఆగ్రహం. स्टेट टीचर्स यूनियन तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल में वाक़ शाह फंक्शन प्लाजा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में मुकामी TRS कायदीन, स्टेट टीचर्स यूनियन के जिम्मेदारान और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब भी किया। टीचर
अरे अगर वजीर साहब ने पहली मरतबा उर्दू में भी कहा लिखने का मौका दिया हर सवाल में इम्तिहान लिखेगा। अरे अगर वजीर साहब ने पहली मरतबा उर्दू में भी कहा सदर तेलंगाना स्टेट बीसी व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कल जारिया माह रमजान मुबारक के तनाजुर में हैदराबाद पहुंचकर रियासती वजीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहायशगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और खजूर का तोहफा देकर मुख्तलिफ जरूरी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बादजा उन्होंने रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव से मिलकर भी रमजान का तोहफा दिया। नेज रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार से मुलाकात की और रियासती मुलाजिमीन के देरीना मसाइल के हल व उनकी एकसोई के लिए दरकार तमाम तर जरूरी इकदाम पर तफसीली गौर खौज किया। सदर जमीयत उलमा हुजूराबाद हाफिज मिर्जा इमरान बेग टीआरएस कायद मोहम्मद फसीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा के टीआरएस इंचार्ज एस.ए. कैसर ने माह रमजान मुबारक के पेश नजर किशनबाग असद बाबा नगर के गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में राशन किट्स और मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक में गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमजान गिफ्ट्स और मलबूसात तकसीम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हल्का असम्बली किशनबाग असद बाबा नगर में मैं एस.ए. कैसर टीआरएस इंचार्ज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हर साल मैंने अपने गरीब बहन और भाइयों के लिए कुछ इमदाद का इंतज़ाम करता हूं, कुछ मदद की कोशिश करता हूं। आज खासकर लॉकडाउन के बाद आज ये रमज़ान में हर अवाम को ये सहूलत मिली है कि वो खुलेआम आकर अवाम में आ सकते हैं और अपने जो भी इमदाद दिया जाता है वो ले सकते हैं। तो मैं खासकर 10 रमज़ान से मेरे अपने मकान विद्या भारती स्कूल के सामने 10 रमज़ान से डेली 10-15 आदमी को जो भी मेरे बहन भाई हैं उनको मदद दी जा रही है। ये कोई ज़कात फितरा नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम जिस तरीके से ईद गुजारते हैं वैसे ही हमारे गरीब बहन भाई ईद गुजारें। इसी मकसद से हम यहाँ पर आज ये तकसीम कर रहे हैं। आज 22 रमज़ान है तो मेरा मकसद यही था कि 8 दिन पहले ये पब्लिक को ये दे दें क्योंकि उनको सहूलत के लिए ज़रूरत के लिए काम आ सके। आज खासकर 200 आदमी को यहाँ पे अनाज, कपड़ा, चप्पल सब दिया जा रहा है। मैं ये कोई एहसान सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बरोज़े हफ्ता इंदिरा नगर, हसन नगर में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर AIMIM मिर्जा रहमत बेग खादरी कॉर्पोरेटर्स मुबीन नवाजुद्दीन अहमद ने की। दावत इफ्तार में मजलिसी फ्लोर लीडर रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। जहीराबाद के वार्ड नंबर 3 मुस्लिम शादी खाने में दावत इफ्तार व ताम साबिक काउंसलर मोहम्मद जहांगीर की निगरानी में अमल में आई। दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी DCMS चेयरमैन शिवा कुमार, जहीराबाद सीनियर TRS लीडर मोहम्मद तनवीर, टाउन सदर सैयद मोयुद्दीन, शेख फरीद, रेलवे बोर्ड मेंबर, नुमाइंदा सरपंच अरशदुज्जमा पटेल, इजराइल बाबी, साबिक काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल्ला, मोतीराम, रामलू नीता, BG संदीप, इन तमाम मेहमानों का गुलपोशी व शॉलपोशी के जरिए साबिक काउंसलर मोहम्मद जहांगीर और सैयद जलील TRS लीडर ने इस्तकबाल किया। बाद अज़ां ताम का इंतजाम रखा गया और सैयद जलील ने दावत में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया।
बेटी की शादी के मौके पर बाप की मौत हो गई, जिससे शादी का घर मातम का दाम में तब्दील हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के वीनुरा कॉलोनी के रहने वाले बी वेंकट राम नरसैया की बेटी हारिका की शादी की तकरीब हुई। वेंकट नरसैया ने शादी की तमाम रसूम अदा किए और तमाम मेहमानों ने नौबेहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके चंद मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके साथ ही शादी के खानदान पर सख्त तारी हो गया। इस वाक़े पर इलाके के तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह जिले के पेदा कालवा इलाके के नुहा में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस कार ने सड़क पर ठहरी हुई DCM वैन को टक्कर दे दी। इस वैन को टेक्निकी खराबी के सबब सड़क के किनारे ठहराया गया था। महलूकिन की शिनाख्त कार में सफर करने वाले 25 साला चायत्रा मुखी और 40 साला हौलास राम के तौर पर की गई हैं। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हेमाद्रीस राहुल नागेंदर और कार ड्राइवर किरण जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, जो हैदराबाद आ रहे थे। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए पेदापल्ली के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान हुआ और यह हिस्सा नाकाबिले शिनाख्त हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मादापुर में कार ने हलचल मचा दी। हालत नशा में कार चलाने वाले शख्स ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार तेज रफ्तारी के साथ मादापुर के साईनगर में बाइक को टक्कर दे दी और फिर एक अपार्टमेंट के सेलार के सुतून से टकरा गई और रुक गई। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। कार में सवार 3 अफराद हालत नशा में थे। इस हादसे में अपार्टमेंट के गेट को भी नुकसान पहुंचा और बाइक पर जाने वाले 2 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ऐप्स के जरिए दिए जाने वाले कर्ज के मामलात में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना पुलिस ने आवाम को ऐसे ऐप से चौकस रहने का मशवरा दिया है। अपनी बेदारी के पैगाम में पुलिस ने कहा कि कई ऐप्स फोन पर कर्जों की पेशकश कर रहे हैं। आवाम जो कर्ज के जरूरतमंद हैं, इन ऐप्स को अपने फोन में मौजूद तमाम अफराद के फोन नंबरात तक रसाई की इजाजत दे रहे हैं। कंपनी की जानिब से कर्ज के लिए भारी सूद वसूल किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स कर्ज की रकम की अदायगी में नाकाम होता है या फिर उसमें ताखीर करता है तो वो इसके फोन में महफूज तमाम अफराद से राब्ता करते हैं और उनको SMS करते हुए उसे हरासा कर रहे हैं। पुलिस ने गूगल पर से दस्तयाब ऐसे कर्ज फराहम करने वाले तकरीबन 100 फर्जी ऐप्स के नाम जारी किए हैं। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में बेशतर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं जो गैर कानूनी तौर पर कर्ज के ऐप्स के जरिए फराहमी के कारोबार में मुलविस हैं। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार भी किया है जो इस कारोबार में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन ऐप्स के जरिए कर्ज की अदायगी के बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से हरासा किए जाने पर बाज अफराद ने खुदकुशी भी कर ली है। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा ऐसे ऐप्स की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पुलिस ने बाज मुतासिरीन की शिकायत की बुनियाद पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मीडिया की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निजामाबाद जिले में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।